बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्पीड और एक्यूरेसी। अब ये क्या चीज होती है वो मैं आपको बताता हूं। आप सपोज करिए दो प्रकार के बच्चे हैं, एक को मैं ए नाम देता हूं, एक को बी नाम देता हूं, ठीक है। दोनों बच्चों को हमने 100 क्वेश्चंस दिए, एक बच्चे ने 70 क्वेश्चंस करे, मान लीजिए इसने भी 70 क्वेश्चंस करे। अब मैं आपको बता रहा हूं एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है ना, क्योंकि कई बच्चों को भी यही नहीं पता एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि अगर इसने 70 क्वेश्चंस करे हैं तो एटलीस्ट उसमें से 65 राइट होने चाहिए, और अगर इसने 70 क्वेश्चंस करे हैं और इसने मान लीजिए 50 क्वेश्चंस ही करे हैं तो इसका भविष्य खतरे में है, ये थोड़ी दिक्कत में जाएगा। मतलब कहने का कि आप कितने क्वेश्चंस करके आ रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जितने क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो उसमें सही कितने हैं, ठीक है। अगर आपने 70 क्वेश्चंस करके आए हो, आप एग्जाम के बाहर निकल के बोल रहे हो सर 70 ही क्वेश्चंस हमसे बने, या कई बच्चे तो बहुत तुक्का मारते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आप सोचकर गए कि सर मैं तो 90 क्वेश्चंस करूंगा, दोनों बच्चे ने 90 क्वेश्चंस करके आए, लेकिन एक बच्चा 90 में से इतना कॉन्फिडेंट है कि सर मेरे 80 से कम तो गलत सही हो ही नहीं सकते, 80 तो मेरे सही होंगे ही होंगे। एक बच्चा बोलेगा सर मुझे 50-60 क्वेश्चंस तो मेरे सही है, लेकिन मैं इसके ऊपर 10-15 तुक्का मारकर आ गया, तो सर मेरे हिसाब से तो 70 क्वेश्चंस मेरे सही हो सकते हैं, 10 गलत हो सकते हैं। ये बच्चा गारंटी ले रहा है कि सर मेरे 80 तो सही होंगे। तो आपको अपनी एक्यूरेसी पर काम करना है। ज्यादा क्वेश्चंस करके आने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना आप कर रहे हैं उसमें सही का परसेंटेज ज्यादा हो, ठीक है। तुक्का आपको नहीं मारना है, बेवजह कुछ भी नहीं लगाना है ना। तो आपको एक्यूरेसी पे काम करना है। आपके 50 क्वेश्चन सही हो, लेकिन आपको इस लेवल का बनना है कि 50 में से मेरे 46-47 करेक्ट होना चाहिए। इस टारगेट के साथ आज से काम करिए। अभी गैप काफी हो सकता है कई बच्चों का, लेकिन आप अगले 10-15 दिन इस फोकस के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं, आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट होगा। एक्यूरेसी, स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है, और सबसे पहले जब तक आपकी एक्यूरेसी नहीं सुधरेगी तब तक आपकी स्पीड भी नहीं आएगी, है ना। कई बच्चे सोचते हैं सर स्पीड नहीं बन रही, हमसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि ऐसे बच्चों की एक्यूरेसी भी कम होगी। वो करते बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे लेकिन गलत भी बहुत होते होंगे, क्योंकि वो स्पीड पर फोकस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं मुझसे जल्दी जल्दी बने। जल्दी जल्दी करने में आप हमेशा गलती करेंगे। तो स्पीड के पहले एक्यूरेसी आती है। जब तक आपका सही का परसेंटेज ज्यादा नहीं होगा तब तक आप ज्यादा जल्दी भी क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन है आप जितना करें उसमें से ज्यादा क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये जब आपकी हैबिट बनेगी, अपने आप आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और टाइम भी कम लगेगा। एक बार आप इस चीज को मानकर देखिए और अगले 15 दिन इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम घर पे टेस्ट लगाते हैं, मोबाइल पर लगाते हैं, लैपटॉप पर लगाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट लगाते हैं, हमारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है, लेकिन वही प्रश्न आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है या हमसे नहीं बनता है। उसका कारण है हमारा जो माइंड सेटअप है ना। घर पे हम काफी कंफर्टेबल होते हैं, 1-2 मिनट 4 मिनट ऊपर भी हो जाए तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। यही गलती आपको नहीं करनी है। जैसा पेपर में होगा, जैसा पेपर में आपको टाइमिंग मिलेगा, एज इट इज आपको करने की कोशिश करना है। बिल्कुल इधर उधर आपको नहीं करना है। और आप अगर एग्जाम के पहले 40 बार, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप 40 टेस्ट लगाओ, 40 टेस्ट इस तरीके से लगाओ कि आपने CHSL के 40 बार एग्जाम दिए हो, इतना शानदार पेपर आपका जाएगा। और जैसा परफॉर्मेंस आपका घर में अच्छा परफॉर्मेंस होता है, उससे भी अच्छा पेपर आपका जाने वाला है, क्योंकि आप एकदम आपने प्रैक्टिस कर चुके हो, आप कूल एकदम रिलैक्स होकर पेपर दे रहे हो, पेपर उतना ही अच्छा जाएगा। जितना स्ट्रेस लोगे, जितना माइंड को आप एकदम डाइवर्ट करते रहोगे, जितना प्रेशर में काम करोगे, आपका परफॉर्मेंस बिगड़ेगा। और ये हर चीज हमारी जो एग्जाम का एक पार्ट होता है। केवल पढ़ने से या बहुत हम बस पढ़ते रहें, उसके अलावा इन चीजों का भी बैलेंस करना जरूरी है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन।